जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद जो है वो पहुँचे हैं। पुलिस वालों का, नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ये मनाज़िर हैं इस वक्त डी चौक के, जहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है, आप देख सकते हैं रेंजर भी है और इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस और कश्मीर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो तैनात की गई है। कल रात को यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी, लेकिन सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस जो है वो तैनात की गई है। आईजी इस्लामाबाद इस वक्त पहुँचे हैं नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं इस्लामाबाद डी चौक के। आईजी इस्लामाबाद नारे लगवा रहे हैं पुलिस वालों से, हौसला बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं कि आप ताज़ा दम हैं, रेडी हैं आप? इस वक्त पैरे भी थोड़े से तेज तेज चल रहे हैं। रहीम, मैं पहले बताता चलूँ जी कि इस्लामाबाद में हम लोगों ने एक मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया है और उस प्लान को तश्कील देने का मेन मकसद लोगों की जान, माल और इज़्ज़त की रखवाली है। और हमारा बड़ा क्लियर है दैट वी आर सपोज टू एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स। और इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं उनकी मलाक की हिफाजत के लिए, ताकि किसी जगह पर भी कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो सके, कोई शर्मंगेज़ी ना हो सके या कोई और ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को मुश्किल पेश आए। एक नंबर दो, जहाँ तक रह गया आपने जो ब्लॉकेट और बाकी बात की, तो आपने देखा होगा कि अगर किसी जगह पर सेमी रोड अगर बंद है तो साथ उसके 2 लेन्स या 3 लेन्स या 1 लेन जो है उसको ओपन रखा गया, ताकि तमाम आमदोरफ्त जो है, जो ट्रैफिक है वो रवान दवा रहे। और इवन एयरपोर्ट के लिहाज से इसमें जस्ट जो क्लैरिफिकेशन भी कल एयरपोर्ट की तरफ से जो उनके जो मैनेजर, टर्मिनल मैनेजर्स और बाकी जो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी क्लियर किया कि जो भी यहाँ पर पैसेंजर्स हैं उनको वहाँ पर आने में और जाने में कोई रुकावट नहीं और उनको स्टे करने के लिए कोई चीज़ नहीं की गई। अभी भी जो ड्यूटी लगाई गई और जो जहाँ पर मुख्तलिफ जो रुकावटें हैं वो रुकावटें मुकम्मल तौर पे ब्लॉकेट की बजाय इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि वहाँ से आमदोरफ्त का सिलसिला रहे। अगर कोई आउटर पैरामीटर्स में और आउटर स्कर्ट्स में अगर कोई जगह ऐसी है तो उसका प्रॉपर तरीके से जो CTO हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं, उन्होंने उसका प्रॉपर एक अल्टरनेट रूट प्लान दिया है, ताकि वो अल्टरनेट रूट प्लान के मुताबिक तमाम चीज़ें उसके मुताबिक हों। आज भी जो ड्यूटी डिप्लॉय की गई है उस ड्यूटी की डिप्लॉयमेंट के मुतालिक आपसे गाहे बगाहे जो पुलिस ज़राए के मुताबिक और मुख्तलिफ ऑफिशियल सोर्सेज से आपको ड्यूटी की डिप्लॉयमेंट, ड्यूटी में जो जो तमाम मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे पास ड्यूटी आती रही, लॉजिस्टिकल सपोर्ट आती रही, वो आपसे हम लोग डिस्कस करते रहे और आज भी आपके सामने तमाम मौजूद हैं। और वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कही जाती है कि क्योंकि आपके पास जो कैमरे की आंख है उसके मुताबिक जो सारी चीज़ें, और कल रात से और उससे पहले से भी आप लोग यहाँ पे तमाम हैं, मौजूद हैं। इवन लास्ट टाइम भी आप यहाँ पर थे सारे। तो जहाँ तक है हम इसमें बड़ा क्लियर हैं कि जहाँ जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। जो हमें ऑनरेबल जो हाई कोर्ट की तरफ से जो प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस हैं रिगार्डिंग मेंटेनिंग पीस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी, वो तमाम का तमाम जो ऑर्डर है वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में वो जो है वो शेयर भी हुआ है। उसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन उसके तमाम ख़त ख़ाल आपके सामने हैं। और इसके अलावा जो एक पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट है वो भी आपके सामने है, और उसके मुताबिक जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारी ड्यूटी बीइंग पुलिस ऑफिसर, हमारी ड्यूटी जो तमाम की तमाम
चीज़ें हैं उनको लॉ को इंश्योर करना है, उसकी मेंटेनेंस को, लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को करना है और वो इंशाल्लाह ताला हम उसके मुताबिक चीज़ें सर ये बताइएगा गिरफ्तारियां डाउन जो है कल से चल रहा था, कल भी 200 लोग गिरफ्तार हुए, उसका भी बरामद हुआ है। अब तक टोटल कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि अगर जो लॉ इन्फोर्समेंट की जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए अगर किसी जगह पर कोई असला मौजूद है या कोई और ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई स्लिंग शॉट मौजूद हैं या और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जो भी मेंटेन करने वाली फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सकती है, वो जिस वक्त बरामद होती हैं या हमें कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है या फिर हमारे पास जो हमारे टेंटिकल्स हैं वो हमें बताते हैं और उस दौरान हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसकी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई करते हैं और फिर ऑनरेबल कोर्ट में हम प्रेजेंट करते हैं। अभी तक जो है मोर देन 300 एप्रीहेंशंस हुई हैं और उसमें एप्रीहेंशन जो हैं उसमें कुछ ऐसी एप्रीहेंशन भी हैं, जो ऐसी अरेस्ट भी हैं जो कि वो वाले एक्यूज़ जो कि 4 या 5 अक्टूबर में इन्वॉल्व थे और वो वाले जिन पर हमें वो एक उसकी सस्पिशन थी और फिर वो सस्पिशन क्रेडिबल सस्पिशन जो बरामदगियाँ हुई उससे क्लियर हुई और वो एप्रीहेंशन हुई और कुछ वो जिनसे अब फ्रेश कोई चीज़ तमाम बरामद हुई है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशंस और वो तमाम चल रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो सर्च ऑपरेशंस हैं हमारे वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और ये वाली नहीं बल्कि जो एक ओवरऑल मामलात और ओवरऑल हालात हैं रिगार्डिंग एक पीस के, जो उस लिहाज से जो ड्यूटीज़ हैं, जो चेकिंग है उसको भी बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई किया गया है क्योंकि आपके सामने जो जिस तरीके से बलूचिस्तान और KPK और बाकी जगहों पे जिस तरीके से है, तो जहाँ जहाँ पर हमें कोई इस तरह की जो कंजस्टेड आबादियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ है वहाँ पर या किराएदार हैं, हम वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन और चीज़ें चेक कर रहे हैं और हमारे पास जो टारगेटेड ऑपरेशंस और जो IBOs हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जो कि नेशनल एक्शन प्लान या रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के तहत कर रहे हैं, वो भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि किसी जगह पर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई नाखुशगवार। सर ये बताइएगा कि अफगान बाशिंदों के हवाले से कहा गया था पिछली दफ़ा भी गिरफ्तारियाँ हुई, इस दफ़ा कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं अफगान बाशिंदों की, और एक थ्रेट अलर्ट जो है नेक्टा ने गुज़श्ता रोज़ जारी किया, क्या उस हवाले से भी कुछ CTT ने ऑपरेशन किए हैं? जी मैं बताता पुलिस क्या है